प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले दिनों में हमने देखा था, बाइबल के बारे में हम देख रहे थे कि नो योर बाइबल, अंडरस्टैंड योर बाइबल, और आज का विषय हमारा ये है कि फॉलो योर बाइबल। फॉलो योर बाइबल का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है उसका अनुसरण करना, उसके ऊपर चलना और उन बातों को मानना। और इसीलिए बाइबल भी मुझे और आपको बताती है कि जेम्स 1:22 में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बनो। वचन पर चलने वाले बनो अजीज़ों, ये बार बार हमें बताया जाता है। और जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम कितना चलते हैं, कितना मानते हैं, ये हमारी बात है। और आज ये जो है, इट्स ए रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि हम अपनी बाइबल को मुताबिक फॉलो करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 किंग 11 चैप्टर एंड 38 वर्स, वो बड़ी सुंदर कहती है। परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी आज्ञाओं को माने और मेरे मार्गों पर चले और मेरी विधियों पर चलता रहे तो मैं तेरे संग रहूँगा। कितनी सुंदर बात है। ये 2-3 चीज़ें ही करने पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ रहूँगा। और अजीज़ों, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे और हम भी परमेश्वर के साथ रहें। तो चलिए देखते हैं पहली बात, आज्ञाओं के बारे में। आज्ञाओं के बारे में हम जानते हैं कि पुराने नियम को अगर आप देखते हो तो पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी गई हैं और उसे हम सब जानते हैं, संडे स्कूल से हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन सवाल वहाँ पर उठता है अजीज़ों कि उन आज्ञाओं को हम कितना समझते हैं और कितना उन्हें याद रखते हैं और कितना करते भी हैं। चलिए मैं रिमाइंड करा देता हूँ। पहली आज जो प्रभु कहता है कि मुझे छोड़ कोई किसी और को नहीं मानना, ईश्वर करके, वो तो हम मानते हैं कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है ना, ये तो हम मानते हैं। लेकिन एक आज्ञा और है, साथ में चलती है, अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जी पाए। पता नहीं कितना ये हमारे जीवनों में चल रहा है, नहीं चल रहा है। आज के युग में हम देख सकते हैं, लिखा है चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। तो चोरी तो आज बड़े आराम से होती है साहब। अगर आप इवैल्यूएशन करें, NGOs को देखें, सारे तो नहीं करते हैं लेकिन बड़े आराम से चोरी होती है। खैर जाने दीजिए, जो भी जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा। और उसके बाद आगे हम देखते हैं इसी आज्ञा के बारे में किसी ने बड़ी सुंदर बात की है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। अजी तो बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी है। और इसे हम देखते हैं कि प्रारंभिक समय में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्हें दंड मिला। अजीजों, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। नए नियम में आते हैं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं दी हैं और उसका जिक्र हम कर चुके हैं। और ये मैथ्यू 22, 37 और 38 पदों में हमें मिलता है। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर से सबसे चीज़ों से प्रेम करना और उसके बाद पड़ोसी से प्रेम करना। हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कितना उस पर हम अध्ययन करते हैं। अजीज़ों, परमेश्वर से प्रेम करना उसके वचनों का पालन करना है, देखना है। अगर नहीं तो फिर वो हमारे ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो परमेश्वर ही बाद में बताएगा। उसके आगे चलते हैं। चलिए, लिखा है मार्ग पर चलना। मैथ्यू 7:13 में बड़ा सुंदर लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। यानी सकेत फाटक से प्रवेश करना है। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। इन 2 शब्दों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चाकल बहुतों को समझ में नहीं आएगा। चौड़ा है वो फाटक का मतलब अंग्रेजी में द गेट इज़ वाइड। गेट इज़ वाइड। चाकल का मतलब है ब्रॉड।
ये मार्ग जो है ना बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, और इसमें आकर्षण भी हो सकता है, सुख सुविधाएं हो सकती हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, सब कुछ होता है जिसमें आनंद के साथ चल सकते हैं। इसीलिए बता रहा है कि वो जो ब्रॉड मार्ग है वो विनाश को पहुंचाता है, और विनाश शब्द को हम सब समझते हैं अजीजों। और इसी की 7 की 14 आयत जो है मैथ्यू की, वो ये बताती है सकरे फाटक से प्रवेश करना और सकरे ही मार्ग पर चलना। क्यों सकरे मार्ग पर चलना? ये परमेश्वर का मार्ग है जिसे मुझे और आपको चलना है। और इसका मतलब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, दृढ़ फॉर क्राइस्ट। मसीह के लिए दृढ़ होके हमें एंड तक चलना। ये हमारी यात्रा है जो हम शुरू कर रहे हैं, और एंड का हमारा डेस्टिनेशन जो है वो हमारा जब होगा, तब बाइबल भी कहती है, रेवलेशन 2:10 बड़ा सुंदर बताता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और ये भी बताता है कि सकरे मार्ग से चलना है तो वो जीवन को पहुंचाता है। अजीजों, मुझे और आपको जीवन की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह आए थे जीवन देने के लिए, और जीवन की बातें बहुत होती हैं, बहुत सी बातें हम कह सकते हैं, और जीवन अगर प्राप्त करना है तो सकरे मार्ग से चलना है। सकरे मार्ग पर जब हम चलते हैं तो टाइटस 2 चैप्टर उसकी 12वीं आयत को 12th वर्ष को अगर देखते हैं तो वो बड़ा सुंदर वहाँ पर बताता है कि इस युग में, इस समय, इस युग में भक्ति के साथ जीवन बिताएं, भक्ति के साथ जीवन बिताएं। अजीजों, इस शब्द को भी मुझे और आपको समझना है कि भक्ति के साथ कैसे, ये भक्ति होती क्या है। और अजीजों, बाइबल में भी मुझे और आपको मिलेगा। आज हम कितनी भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा सा डर भी होता है, क्योंकि 2 तिमोथी 3rd चैप्टर और 12th वर्ष मुझे और आपको बताती है कि जितने भक्ति से जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो डर लग रहा है क्या हमें कि हम सताए जाएंगे तो भक्ति से नहीं हम जी सकते हैं? और अगर ऐसा है अजीज़ों तो हम डरें ना, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ मुझे और आपको देते हैं। सताओं में भी वो मेरे और आपके साथ रहेंगे। और तीसरी बात जो है, ये मेरे और आपके लिए चेतावनी भी हैं, वार्निंग भी दी गई हैं। और 1-2 वार्निंग देखेंगे, ज़्यादा तो हम नहीं देखेंगे, बहुत सी वार्निंग हैं। और पहली वार्निंग अगर आप मैथ्यू 24 पढ़ेंगे, उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है भरमाए ना जाना। आज का युग ऐसा है कि अलग अलग झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यद्वक्ता और पता नहीं क्या क्या बताने वाले लोग आज पैदा हो गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भरमाए ना जाना, हम भरमा ना दिए जाएं। कोलोसियंस 2 चैप्टर और 8वीं आयत में ये कहता है कि तत्व ज्ञान से न भटका दें, वे फिलॉसफी से, अलग अलग धारणाएं हैं, उससे कहीं मुझे और आपको भटका ना दें। अजीज़ों, मुझे और आपको सावधान रहना, ये चेतावनी मेरे और आपके सामने है। उसके बाद और भी दी गई है, एक और बहुत सुंदर चेतावनी दी गई है जो मुझे ड्यूटेरोनोमी में मिलता है। ड्यूटेरोनोमी के 8वें अध्याय की 12 मतलब 8 और 12 में लिखा है कि सावधान रहना है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और सारी चीज़ें तेरी सुख सुविधा संपत्ति तेरी हो जाए। तो 14 वर्ष मुझे और आपको रिमाइंड कराता है कि कहीं ऐसा ना हो, है ना, तब तेरे मन में अहंकार ना आ जाए और तू अपने परमेश्वर को भूल जाए। अजीज़ों, क्या ऐसा होता है? जब हम संपन्न हो जाते हैं तो वो भी हमारे बीच में ये बातें आ जाती हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना कम हो जाती है। मैं ऐसे बहुत से अच्छे प्रचारकों को जानता हूँ, जब बिजनेस आने लगा, सब कुछ आने लगा, प्रार्थना का समय नहीं है, ये पवित्र वचन को बताने का समय नहीं है। अजीजों, इसलिए वार्निंग है। आज हम देख रहे हैं सिर्फ आज्ञाएं और मार्ग पर चलने के बारे में, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं करना। इसलिए एक रिमाइंडर और, रोमन्स 14 और 12
इसमें लिखा है हम में से हर एक परमेश्वर को लेखा देगा, हमें लेखा देना है जी। और क्योंकि परमेश्वर हम जो भी कर रहे हैं। और एक आयत और मैं समाप्त करना चाहूँगा, वो सबोपदेशक में 12वें अध्याय की आखिरी आयत है, क्योंकि परमेश्वर सब बातों और सब कामों का और बातें जो गुप्त बातें हैं उन सब की न्याय करेगा, भले ही हो या बुरी हो। अजीजों, प्रभु करे मैं और आप परमेश्वर के वचन पर चलें, समझें और उसे देखें। और नहीं तो फिर तो मुझे और आपको तैयार रहना है कि अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता हूँ, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलता हूँ, तो फिर मेरा अंत क्या होगा। प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। अजीजों, कि थोड़े समय में हम इसको देखना चाहते हैं, भक्ति से जीवन बिताना चाहते हैं, क्यों नहीं बिताना चाहते हैं। प्रभु करे हम सोचें, समझें और इन बातों को समझें और तब प्रभु के मार्ग पे हम चलते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने समय दिया कि हम आपकी आज्ञाओं को और आपके मार्ग पर चलने का सीख सकते हैं प्रभु जी। और चेतावनी भी दी गई है कि अगर ऐसा ना हो कि जब हम संपन्न हो जाएं तो आपको भूल जाएं, हम भरमाए ना जाएं। प्रभु हमें सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण करना कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और उस जीवन में प्रवेश करें जो आप मुझे और आपको देना चाहते हैं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।